व्यक्ति रुकेगा ये भी तय होना चाहिए, कौन नहीं रुक सकता है इसके बारे में भी। तो वहां सबसे पहली चीज उस सराय में रुकने वाले का और कार्य करने वाले 2 लोगों का लेखा जोखा रखा हो। तो प्रवृत्ति के लोग हैं, घूमना जानते हैं, मन बहलाने के लिए इधर उधर जाते हैं, अच्छा लगेगा इसलिए हम जाएंगे। तो इसको रेगुलेट करने के लिए बहुत पुराने समय से अंग्रेजों ब्रिटिश काल से उन्होंने किया गया कि जब वो जाते थे एक जगह से दूसरी जगह तो 4 कोस 5 कोस या 10 कोस के बाद वो लोग एक अस्थायी रहने का स्थान बनाए और वो अस्थायी स्थान एक और खास काम का संदेश लेकर जाते थे, वहां वो संदेश छोड़ा करते थे, वो संदेश आगे की तरफ फॉरवर्ड होता जाता था। आजकल की तरह हमारे पास टेलीफोन नहीं हुआ करते थे या कह लीजिए मोबाइल प्रविष्टियों को रखा करते हैं, जैसे उसका नाम, पिता का नाम, उम्र, उसका कोई आधार कार्ड या उसकी पहचान साबित करने वाला कोई अभिलेख, कब आया है, कहाँ से आया है। ये उत्तर प्रदेश सरकार और होटलियर एसोसिएशन के द्वारा एक संयुक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं होटल के लोगों को जो कार्य करते हैं वहाँ पर उनके होटल्स हैं जो भूगर्भ दोहन कर रहे हैं उनको बताने की कोशिश करूँगा कि आपके द्वारा कितना भूगर्भ दोहन किया जा रहा है और उसके लिए जो सर्टेन लाइसेंस है वो हमारे किसी पोर्टल से मिलता है, उस पर आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है, उस पर कितनी फ़ीस लगेगी, किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है और क्या क्या आपको पेनल्टीज इम्प्लीमेंट हो सकती हैं अगर आप उस कार्य को नहीं करते हैं। इस पर चर्चा की जाएगी। व्यवसायियों को ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी ग्राउंड वाटर? हाँ बिल्कुल, उन सभी लोगों को ये फ़ेज़ 1 है, फ़ेज़ 2 में हम लोग ट्रेनिंग भी देने की कोशिश कर रहे हैं और ये हमारे जिलाधिकारी महोदय का अनुपम प्रयोग है। भारतवर्ष में पहली बार हम लोग इस प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं और इसी सर्वश्रेष्ठता के कारण उनको राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी किया गया है। का फीस आप एडवांस मिलेगा, वो जानता भी नहीं आदमी कि 5 साल मेरा होटल रहेगा नहीं रहेगा, ये तो पता ही नहीं उसको, लेकिन 5 साल का आप फीस ले लेंगे और 5,000 रुपया रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। तो अभी तो लोग यही नहीं सोच पाए भैया मेरे ऊपर अप्लीकेबल होगा नहीं होगा तो इसका फॉर्म कैसे भरें, क्या करें। लॉट ऑफ सर्टिफिकेट जैसे जल निगम का है कि वो सर्टिफिकेट लीजिए, एक सर्टिफिकेट ये लीजिए कि आपका एरिया मतलब कि ऐसा एरिया तो नहीं है जहाँ पे जल दोहन करना बहुत कठिन है। हु विल डिसाइड इट, वेरी डिफ़िकल्ट, कौन इंस्पेक्शन करेगा, अधिकारी जाएंगे 4 दिन 5 दिन, एक 2-3 वैज्ञानिक उपकरण हैं जिसको कि लगा के चेक करेंगे कि आपके यहाँ कितना वाटर कंजम्पशन होगा। अब वही मैं उदाहरण के लिए बोला कि 5 दिन आए, 5 दिन मेरा 100 रूम भरा रहा तो अपना लिख गए, रिपोर्ट लगा गए कि इतना पानी लगेगा। बाद में पता लगा कि 6वें दिन तो मेरा होटल खाली है, लेकिन आपको तो टैक्स देना है। तो किस प्रकार के दिशा निर्देश जारी करेंगे या किस तरह के मानक तय किया जाएगा? अब आज का जो ट्रेनिंग सेशन है वो इसीलिए है कि इन जो अनुत्तरित प्रश्न हैं जो लोगों को दिमाग में उठ रहा है उसका उत्तर दें और सहयोग करें कि कैसे भरा जाए फॉर्म। लेट अस सी होपफुली कि दे पाएंगे। थैंक यू। मेरा नाम CA विजय प्रकाश है, जनरल सेक्रेटरी वाराणसी होटलियर एसोसिएशन। सर आज यहाँ किस प्रकार का बैठक है और क्या उद्देश्य है? एक्चुअली NGT द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोर्ड जो है केंद्रीय बोर्ड है, जिसके द्वारा जितने लोग भूगर्भ जल दोहन कर रहे हैं उनके ऊपर एक तरीके से कर के रूप में लगाया गया है कि ₹1.10 प्रति 1000 लीटर यदि वो कठिन है जहाँ पे पानी 200-300 फीट के अंदर है, या 60 पैसा प्रति लीटर जहाँ की पानी 60 या 70 फीट है। ये क्राइटेरिया है जो कि अभी डिसाइड करना है और 5 साल का फ़ीस आपको एडवांस में जमा करना है और इसमें बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो कि भ्रम की स्थिति पैदा करती हैं। अब कहने के तो ऑनलाइन हो गया कि निवेश मित्र एक पोर्टल है जिसमें कि ऑनलाइन आप सारे इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि इन्फॉर्मेशन जब आदमी के पास होगा तभी तो भरेगा कैसे। और लॉट ऑफ सर्टिफिकेट्स लगा दी गई हैं कि जो कि आपको अपलोड करना है। सर्टिफिकेट कौन देगा, कैसे देगा, कहाँ से मिलेगा, सब कुछ एक क्वेश्चन मार्क है। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये भूगर्भ जल दोहन का जो ये टैक्स है यही नहीं क्लियर है कि किसके ऊपर अप्लीकेबल है। 10 होटल वाले के ऊपर अप्लीकेबल है, 50 होटल वाले के ऊपर है, या दूसरे तरीके से कहा जाए तो क्यूबिक मीटर का बात चलता है कि इतना क्यूबिक मीटर पर डे से ज़्यादा अगर आपका कंजम्पशन होगा तो आपको देना है, आपको वाटर रिचार्ज वाला।
लेकिन जहाँ तक होटल इंडस्ट्री है ये ऐसा नहीं कि आज जितना वाटर कंजम्पशन हुआ नेक्स्ट डे भी उतना हुआ। इट्स ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि इट डिपेंड्स कि कितना % ऑक्यूपेंसी है। फॉर एग्जांपल यदि लगन है या टूरिस्ट का सीज़न है तो हो सकता है कि 100% ऑक्यूपेंसी हो, 100 का 100 रूम लगा हो, लेकिन जब गर्मी का दिन है नहीं चल रहा है तो 20 रूम लगे। तो ये आप कैसे असेसमेंट कर सकते हैं कि जो 100 रूम लगे जब लगा हो, जितने पानी की आवश्यकता हो, वो 20 रूम जिस दिन लगा उस दिन भी है। तो इट्स वेरिएबल थिंग्स जो कि आपके उस पर लगेगा, लेकिन एक ही पैरामीटर से आप करेंगे कि नहीं आपका इतना, अगर 100 रूम वाला है तो इतना कंजम्पशन है, तो आप 365 दिन का इतना आप क्यूबिक मीटर जल ले लिए तो 60 पैसा से दीजिए। और जो सबसे बड़ी ड्रास्टिक चीज़ें हैं कि किसी भी लाइसेंस प्रणाली में ऐसा नहीं है कि 5 साल का फीस एडवांस लिया जाए। इट्स ए वेरी मतलब रेडिकुलस, जो कि दिमाग के समझ से परे है कि आज तक मैंने किसी भी ऐसे एक्ट में नहीं देखा कि 5 साल का फीस आप एडवांस में ले रहे हैं। वो जानता भी नहीं